ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय सानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभवन्तरक्षिते बन्धित्वसंवसिद्धे ध्रुवं मचलमणोभं गन्धकर्ते मोक्षामि समय पाहुडमिणमो केवली निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदों पद श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित जीव जीव अधिकार में की आत्मख्याति टीका में यह 45 नंबर का कलश अंतिम कलश है। इसमें आचार्य देव कहते हैं इत्थम ज्ञान क्रकचकलना पाटनम नाटयित्वा जीवा जीवाओ विघटनम नैव यावत् प्रयाता विश्वं व्याप्य प्रसभविक सद्वयक्त चिन्मात्र शक्त्या द्रव्यम स्वयं अतिरसात्ता चैश्चकासु ज्ञात्र द्रव्यम तावत स्वयं अतिरसात उच्चैचकास। चेतन वस्तु वर्तमान काल में अपने आप अत्यंत अपने स्वाद को लिए हुए सब प्रकार से प्रकट हुआ। क्या करके विश्वम व्याप्या समस्त ज्ञेय को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित कर तीन लोक को किसके द्वारा जानता है। प्रस्थ भविक सद्वयक्त चिन्हमात्र सत्य बलात्कार से प्रकाशमान है प्रगट बने ऐसा है जो ज्ञान गुण स्वभाव उसके द्वारा जाना है त्रैलोक्य जिसने ऐसा है। और क्या कर इत्थम ज्ञान क्रकच कलनाथ पाटनम नाट्यत्वा पूर्वोक्त विधि से भेद बुद्धि रूप करों के बार बार अभ्यास से जीव जीव की भिन्न रूप दो पार करके कोई प्रश्न करता है कि जीव जीव की दो पार तो ज्ञान रूपी करों के द्वारा किए, उसके पहले वे किस रूप थे। उत्तर यावत जीवा जीवौ स्फुट विघटनम नव एव प्रयास अनंत काल से लेकर और जीव और कर्म की एक पिंड रूप पर्याय प्रगट रूप से भिन्न भिन्न नहीं हुई है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार सुवर्ण और पाषाण मिले हुए चले आ रहे हैं और भिन्न भिन्न रूप हैं, तथापि अग्नि का संयोग बिना प्रकट रूप से भिन्न होते नहीं। अग्नि का संयोग जब ही पाते हैं तभी तत्काल भिन्न भिन्न होते। उसी प्रकार जीव और कर्म का संयोग अनादि से चला आ रहा है और जीव कर्म भिन्न भिन्न है, तथापि शुद्ध स्वरूप अनुभव बिना प्रकट रूप से भिन्न भिन्न होते नहीं। जिस काल शुद्ध स्वरूप अनुभव होता है उस काल भिन्न भिन्न होते। ये जीव अजीव अधिकार का अंतिम कलश है। इसमें जीव अजीव की भिन्नता का क्या फल है
वह इसमें दिखाते। चेतन वस्तु वर्तमान काल में अपने आप अत्यंत अपने स्वाद को लिए हुए है, सब प्रकार से प्रकट हुआ। क्या समझिए? चेतन वस्तु माने मैं स्वयं आत्मा वर्तमान काल में अपने अत्यंत अपने स्वाद को लिए हुए है। ज्ञान में ज्ञान का स्वाद है, ऐसा सब प्रकार से प्रकट हुआ है। क्या करके प्रकट हुआ है कि विश्वम व्यापक समस्त ज्ञेय को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित कर तीन लोक को किसके द्वारा जानता है? बलात्कार से प्रकाशमान है, प्रकट बने ऐसा है जो ज्ञान गुण स्वभाव उसके द्वारा जाना है त्रैलोक्य जिसने ऐसा। क्या समझ? जो जीव अजीव को भिन्न करके अपने आत्मा का स्वाद लेता है, उसके ज्ञान में समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित प्रत्यक्ष हो जाते हैं। क्या समझिए? ऐसा प्रकाश करने की उसकी बलात् सामर्थ्य है, प्रकट बने ऐसा। और ये सब कार्य किसका है? ज्ञान गुण का है, स्वभाव जिसका, त्रैलोक्य जिसने है ऐसा। और क्या करके? पूर्वोक्त विधि से भेद बुद्धि रूप करोत के बार बार अभ्यास से। ये कैसे होता है कि पूर्वोक्त विधि से, जो पूर्व गाथा और कलशों में कही गई है, उस विधि से भेद बुद्धि रूपी करोत से, करोत माने आरे से, ऐसा आ रहा है कि जिसकी बुद्धि भेद रूप है, जो भेद करती है, बार बार अभ्यास से किसको? कि जीव अजीव को। तो जीव अजीव कैसे हो गए कि भिन्न रूप दो फार, जैसे जो है दो फार बिल्कुल अलग अलग हैं, ऐसे जो है जीव अजीव वस्तु दोनों भिन्न भिन्न हो गए। कोई प्रश्न करता है कि जीव अजीव की दो फार तो ज्ञान रूपी करोत के द्वारा किए, उसके पहले वे किस रूप थे? तो उसका उत्तर देते हैं कि अनंत काल से लेकर जीव और कर्म की एक पिंड रूप पर्याय प्रकट रूप से भिन्न भिन्न नहीं हुई है। अनादि काल से जीव और कर्म का संबंध चला आ रहा है, एक पर्याय, एक पिंड रूप पर्याय। एक पिंड रूप पर्याय का मतलब ये नहीं है कि वे एक हो गए, पर वे एक साथ दूध पानी की तरह मिले हुए हैं, लेकिन अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए। भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार सुवर्ण और पाषाण मिले हुए चले आ रहे हैं और भिन्न भिन्न रूप हैं, तथापि अग्नि का संयोग बिना प्रकट रूप से भिन्न होते नहीं। अग्नि का संयोग जब ही पाते हैं तभी तत्काल वो पाषाण और सुवर्ण भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार जीव और कर्म का संयोग अनादि से चला आ रहा है। क्या समझ? और जीव कर्म भिन्न भिन्न है, तथापि शुद्ध स्वरूप अनुभव बिना प्रकट रूप से भिन्न भिन्न होते नहीं। शुद्ध स्वरूप का अनुभव बिना वे प्रकट रूप से भिन्न भिन्न होते नहीं। प्रकट रूप से भिन्न भिन्न होने का मतलब सिद्ध और कर्म की तरह नहीं, क्योंकि अरिहंत अवस्था में भी प्रकट भिन्नता है ना। भिन्नता का अर्थ यह है कि वे ज्ञान में प्रकट भिन्न भिन्न दिखाई देते। प्रकट भिन्नता का मतलब ज्ञान में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वैसे तो भिन्न
ये है कि सिद्ध जब 14वें गुरुस्थान से आत्मा निकल जाता है तब ये शरीर कुछ समय के लिए पड़ा रह जाता है, आत्मा निकल जाता है सिद्ध अवस्था में। ए भिन्नता का अर्थ नहीं है, भिन्नता का अर्थ यह है कि वे भिन्न भिन्न प्रकट भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। जीव कर्म भिन्न भिन्न है, तथापि यह काम शुद्ध स्वरूप के अनुभव बिना नहीं होता। क्या समझ में? शुद्ध स्वरूप के अनुभव बिना नहीं होता। पर एक समाज में एक पक्ष ऐसा है जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव वेद ज्ञान से सम्यक दृष्टि से नहीं मानता। क्या समझ? यहाँ पांडे राजमल जी कहते हैं जिस काल शुद्ध स्वरूप अनुभव होता है उस काल भिन्न भिन्न होते हैं। जिस समय अनुभव होता है उसी समय वे भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। अब इसका पद्यानुवाद कहते हैं, जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तब जीव और अजीव में प्रगट विघटन हो चला। अब जब तलक हो भिन्न जीव अजीव उसके पूर्व ही, यह ज्ञान का घन पिंड निज ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। अब इसका अर्थ जयचंद जी छाबड़ा के अनुसार अनुवाद है इसका। इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत की कलना अर्थात उसे पकड़कर पाठन अर्थात का बारंबार अभ्यास करके उसको नचाकर जब तक जीव और अजीव दोनों प्रगट रूप से अलग अलग नहीं हो जाते तब तक यह ज्ञाता द्रव्य आत्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त होकर और प्रगट विकास रूप व्यक्त होती हुई चैतन्य मात्र शक्ति के द्वारा अपने आप अति वेग से अतिशय पूर्वक प्रकट होता है। देखो यहाँ अर्थ किया है कि इस प्रकार मतलब पूर्व गाथा और कलशों में जिस प्रकार वेद विज्ञान कराया है वैसे ज्ञान रूपी करवत आरा की कलना अर्थात उसे पकड़कर अर्थात उसका बारंबार अभ्यास करके, जैसे आरे को पकड़ के लकड़ी के दो फार किए जाते हैं वैसे ही जीव और अजीव भिन्न भिन्न हैं, ऐसा उसका बारंबार अभ्यास करके। क्या समझ में? जीव और अजीव की भिन्नता का इतना अभ्यास होना चाहिए कि प्रति समय वे भिन्न दिखें, ऐसा बारंबार अभ्यास करके उसको नचाकर माने उसमें उपयोग को लगाकर जब तक जीव और अजीव दोनों प्रकट रूप से अलग अलग नहीं हो जाते, माने जीव और अजीव दोनों प्रकट रूप से अलग अलग भाषित नहीं हो जाते, तब तक यह ज्ञाता द्रव्य आत्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त होकर और प्रगट विकास रूप व्यक्त होती हुई चैतन्य मात्र शक्ति के द्वारा अपने आप अति वेग से अक्षय पूर्वक प्रकट होता है। जब वे अलग अलग हो जाते हैं तब यह ज्ञाता द्रव्य आत्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त होकर माने समस्त पदार्थों को जानकर प्रगट विकास रूप व्यक्त होती हुई चैतन्य मात्र शक्ति उसके द्वारा अपने आप अति वेग से अतिशय पूर्वक प्रकट होता है।
चैतन्य मात्र शक्ति के द्वारा। इसके द्वारा चैतन्य मात्र शक्ति के द्वारा अपने आप अति वेग से, क्या समझिए, इसकी लगन होती है वहाँ उपयोग अति वेग से जाता है, तो अपने आप अति वेग से अतिशय पूर्वक प्रकट होता है। भावार्थ में पंडित जयचंद जी साहब कहते हैं कि जीव और अजीव दोनों अनादि काल से संयोग रूप हैं, क्या समझिए, इसलिए वे अज्ञान के कारण एक जैसे दिखते हैं। दोनों संयोग रूप हैं, कभी अलग अलग तो रहे नहीं, एक क्षेत्र में रहे हैं, तो वे अज्ञान के कारण एक जैसे दिखते हैं। वहाँ वेद ज्ञान के अभ्यास से जब तक वे प्रकट रूप से भिन्न भिन्न नहीं हो जाते, अर्थात जीव कर्मों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह ज्ञाता द्रव्य जीव अपनी ज्ञान शक्ति से समस्त वस्तुओं को जानकर अति वेग से स्वयं ही प्रकट होता है, क्या समझ में। वहाँ वेद ज्ञान के अभ्यास से जब तक वे प्रकट रूप से भिन्न भिन्न नहीं हो जाते, कौन, जीव और अजीव, अर्थात जीव कर्मों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह ज्ञाता द्रव्य जीव अपनी ज्ञान शक्ति से समस्त वस्तुओं को जानकर अति वेग से स्वयं ही प्रकट होता है। माने ये जीव अजीव बिल्कुल स्पष्ट रूप से भिन्न माने मोक्ष हो जाता है, उससे पहले यह ज्ञाता द्रव्य जीव अपनी ज्ञान शक्ति से समस्त वस्तुओं को जानकर अति वेग से स्वयं ही प्रकट होता है। यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि सम्यक दृष्टि होने के बाद जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक सर्वज्ञ के आगम से उत्पन्न सुख ज्ञान के द्वारा समस्त वस्तुओं का संक्षेप एवं विस्तार से परोक्ष ज्ञान होता है। माने जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक सम्यक दृष्टि को सर्वज्ञ के आगम से उत्पन्न श्रुत ज्ञान के द्वारा समस्त वस्तुओं का संक्षेप एवं विस्तार से परोक्ष ज्ञान होता है, क्या समझिए। सर्वज्ञ परमात्मा को प्रत्यक्ष होता है और श्रुत ज्ञान में परोक्ष ज्ञान होता है। समस्त वस्तुओं का संक्षेप से एवं विस्तार से होता है और उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है, वही इसका प्रकट होना है। प्रकट होने का मतलब क्या है कि वस्तुओं को परोक्ष रूप से जानना और उससे भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव होना, यही इसका प्रकट होना। जब घातिया कर्मों के नाश से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तब समस्त वस्तुओं को साक्षात प्रत्यक्ष जानता है, क्या समझिए। जब इस जीव को केवल ज्ञान होता है, घातिया कर्मों का नाश होता है, तब वह समस्त वस्तुओं को साक्षात प्रत्यक्ष जानता है और उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात अनुभव करता है, वही इसका प्रकट होना है। ऐसे जानता है और उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात अनुभव करता है, वही इसका प्रकट होना है, क्या समझिए। बस प्रकट होना क्या है, इसका ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात अनुभव होना।
ऐसे मोक्ष होने से पहले ही आत्मा प्रकाशमान होता है। माने वहां जाकर आत्मा प्रकाशित होता है ऐसा नहीं, पहले ही प्रकाशमान हो जाता है। जहाँ जाना है वो सिद्धालय भी पहले ही दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां जाएंगे सिद्धालय में तब वो सिद्धालय को देखेंगे, वो तो ज्ञान में पहले ही प्रत्यक्ष हो जाता है। हाँ, ऐसे मोक्ष होने से पहले ही आत्मा प्रकाशमान होता है। यह भी जीव अजीव के पृथक होने की पद्धति है। इस प्रकार पहला जीवाजीव अधिकार पूर्ण हुआ। अब टीकाकार श्री अमृतचंद्र सूरी ने पहले रंगभूमि स्थल अलग से कहकर फिर वहाँ कहा था कि नृत्य के रंगमंच में जीव और अजीव दोनों मिलकर प्रवेश करते हैं। क्या समझना है? आचार्य अमृतचंद्र देव ने 38 गाथा तक पूर्व रंग कहा है, उसके बाद जीव अजीव अधिकार कहा है। पांडे राजमल जी ने पहली गाथा से लेकर 68 तक वो 38 तक जीव अधिकार कहा है और 39 से अजीव अधिकार कहा है। तो यहाँ अमृतचंद्र सूर्य की टीका है, उस हिसाब से टीकाकार ने पहले 38 गाथा तक रंगभूमि स्थल कहा, फिर वहाँ कहा था कि नृत्य के रंगमंच में जीव और अजीव दोनों मिलकर प्रवेश करते हैं। मैंने जीव अजीव अधिकार का जब प्रारंभ किया तो प्रारंभ के कलश में कहा कि यहाँ जीव और अजीव दोनों मिलकर प्रवेश करते हैं। दोनों ने एक तने का स्वांग रचा है। क्या समझ में? इसका अर्थ क्या है कि जीव अजीव दोनों मिलकर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं माने अनादि से जीव के ज्ञान में दोनों मिलकर एक रूप से ज्ञात होते हैं, क्योंकि दोनों ने एक पने का स्वांग रचा है। माने उनकी मान्यता में वे दोनों एक हैं, जीव अजीव। वहाँ वेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष अपने सम्यक ज्ञान से दोनों का लक्षण वेद के द्वारा परीक्षा करके दोनों को अलग अलग जान लेते हैं, तब उनका बनाया हुआ स्वांग समाप्त हो जाता है। वेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि जी जब वेद ज्ञान से लक्षण वेद के द्वारा परीक्षा करके जीव और अजीव दोनों को अलग अलग जान लेता है, तब उनका बनाया हुआ स्वांग समाप्त हो जाता है। माने जो एकत्व का स्वांग था वह एकत्व का स्वांग समाप्त हो जाता है। जब उसने दोनों को भिन्न भिन्न जाना, अज्ञान ने एकत्व का स्वांग किया था और वेद ज्ञान से जब जाना कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, तब दोनों अलग अलग होकर रंगमंच से बाहर हो जाते हैं। क्या समझना? नाटक रचने वाले तब तक ही वे पात्र लगते हैं जब तक उसके असली रूप को नहीं जानते। क्या समझ में? और जब पहचान लेते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है, क्या समझ में, तब उसको स्वांग जुदा दिखता है और वो जुदा दिखता है। क्या समझ में? कि ये सीता का स्वांग है परंतु ये सीता नहीं है। और जब तक उसे पहचानते नहीं है कि ये कौन है,
तब तक वह सीता ही लगती। पहचानने पर वह स्वांग दिखता है, लगता है ये तो स्वांग है, ये सीता नहीं है। ऐसे ही जब पैरुतिया इंस्पेक्टर का स्वांग धर के आता है, क्या समझ में, तो कुछ लोग जो ये नहीं जानते कि ये पैरुतिया है, ये स्वांग धर के आया है, तो भयभीत हो जाते हैं। क्या समझ में, और जब वह समझ लेता है कि ये स्वांग है, क्या समझ, जब वो समझ लेता है ये स्वांग है, तब फिर वह भयभीत नहीं होता, और वो स्वांग धरने वाला भी समझ जाता है कि इन्होंने हमको पहचान लिया, समझ लिया, तो अभी घुड़की देता है और फिर भीख मांगता है। क्या समझ में, ऐसी दशा है। ये एकत्व का स्वांग तभी तक चलता है जब तक इसका भेद ज्ञान नहीं। भेद ज्ञान होते ही वह स्वांग समाप्त हो जाता है, दोनों ज्ञान में अलग अलग भाषित हो जाते हैं, उनका एकत्व रंगमंच से बाहर हो जाता है। इस प्रकार यहाँ अलंकारिक शैली से वर्णन किया है। माने नाटक के रूप में आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसकी टीका की है। माने उनके दृष्टि में इस समय सार ग्रंथ में नाटकत्वपना दिखा, तो उसको उन्होंने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। और अच्छी शैली, पहले स्वांग और फिर ज्ञान होते ही स्वांग समाप्त, इस प्रकार यहाँ अलंकारिक शैली से वर्णन किया है। अब यहाँ एक सवैया लिखते हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा। जीवय जीवय अनादि संयोग, मिले लख मूढ़न आत्म पावे, सम्यक भेद विज्ञान भये बुध, भिन्न गहे निज भाव सुधावे। श्री गुरु के उपदेश सुने, रुभले दिन पाए अज्ञान गमावे, ते जग माहि महंत कहाय, बसे शिव जाय सुखी नित थावे। जीव और अजीव का अनादिकालीन संयोग, उन्हें मिला हुआ देखकर मूढ़ अज्ञानी जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं करता। श्री गुरु का उपदेश सुनकर सच्चा वेद ज्ञान होने पर ज्ञानी जन निज भाव को भिन्न ग्रहण करता है। वही जीव उत्कृष्ट समय पाकर अर्थात काल अवधि आने पर अज्ञान का नाश करता है, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे जीव ही जगत में महंत कहलाते हैं और मोक्ष में जाकर निवास करते हैं और हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। देखो उन्होंने जो लिखा सवैया, उसका अर्थ जीव और अजीव का अनादिकालीन संयोग। कब से संयोग है? हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले भी दोनों अलग अलग थे फिर उनका संयोग संबंध हो गया। अनादि से ही संयोग। उन्हें मिला हुआ देखकर कुछ मूढ़ अज्ञानी जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने मिलावट का ही देखा है, तो वे भिन्न भिन्न जाने क्या। क्या समझ में, जैसे किसी वस्तु, किसी व्यक्ति ने मिलावट की ही चीज खाई, मिलावट का ही घी खाया है, तो वह शुद्ध घी का स्वाद क्या जाने। क्या समझ में, जैसे किसी व्यक्ति ने मिलावट की हींग खाई है, तो वह शुद्ध हींग का स्वाद क्या जाने। ऐसे ही इस अज्ञानी ने शरीर और आत्मा को एक करके ही जाना है, तो वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप को क्या जाने।
श्री गुरु का उपदेश सुनकर महाभाग्य से श्री गुरु का उपदेश मिला और सच्चा भेद ज्ञान होने पर ज्ञानी जन निज भाव को भिन्न ग्रहण करता है। क्या समझ? पहले तो श्री गुरु का उपदेश ही दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो कोई विरला जीव ही भेद ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञानी जन फिर निज भाव को भिन्न ग्रहण करता है। वही जीव उत्कृष्ट समय पाकर अर्थात काल लब्धि आने पर अज्ञान का नाश करता है, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त करता है। सर्वथा अज्ञान का अभाव केवल ज्ञान होने पर होता है। अज्ञान जो है, एक तो मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं, और एक किसी ज्ञेय संबंधी ज्ञान का ना होना, उसको भी अज्ञान कहते हैं। तो किसी पदार्थ का ज्ञान न होना, ऐसा अज्ञान तो 12वें गुणस्थान तक चलता है। और प्रयोजन भूत तत्व संबंधी अज्ञान पहले गुणस्थान में होता है, चौथा गुणस्थान में अज्ञान नहीं होता। दूसरे तीसरे की बात इसलिए नहीं की है कि पहले के बाद चौथा होता है, फिर किसी किसी को दूसरा तीसरा होता है। क्या समझना? अर्थात सर्वथा ज्ञान का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे जीव ही जगत में महंत कहलाते हैं, माने महान कहलाते हैं, और मोक्ष में जाकर निवास करते हैं, हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। क्या समझना? कोई अंतर मुहूर्त के पाप से किसी सागर के नरकों का दुख भोगता है। यहाँ भी देख लो, हैं, कुछ चंद्र मिनटों के अपराध से फांसी की सजा तक पाता है। ये बलात्कार जैसे अनाचार होते, इनका जो है प्रत्यक्ष अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ चंद्र मिनटों की वासना का परिणाम कितना कि यहाँ ही फांसी, सारे जीवन जेल में और फिर फांसी। तो नरकों में 33 सागर के दुख भोगता है अंतर मुहूर्त के घोर पाप से। इसी अंतर मुहूर्त की परिपूर्ण आत्म साधना से ये जीव अनंत काल तक निराकुल सुख को भोगता है। ऐसा भोगता है कि एक समय के लिए भी उससे च्युत नहीं होता। क्या समझना है? तो ये जीव अजीव के भेद ज्ञान का ये फल है। इस अधिकार के पूर्व रंग में 38 गाथाएं हैं। क्या समझना? एवं 32 कलश हैं। का उत्तरार्ध में 30 गाथाएं एवं 13 कलश हैं। इस तरह कुल मिलाकर 68 गाथाएं एवं 45 कलश हुए। इस प्रकार आचार्य श्री कुंद देव प्रणीत श्री समेसार ग्रंथ की आचार्य श्री अमृतचंद्र देव विरचित श्री आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका की पंडित प्रवर श्री जयचंद जी छाबड़ा कृत समेसार वचन का में पहला जीव अधिकार पूर्ण होता है।